अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद नईम ताहिर। हम मैथ की जो है वो 9th क्लास की मैथ कर रहे थे। 1.1 हमने की थी, आज हम जो है वो 1.2 करेंगे। तो 1.2 जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादातर जो है वो डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है। अब उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जो पहले जो 4 सवाल हैं वो टोटल जो है वो डेफिनेशंस ही हैं। अगर आपको वो डेफिनेशंस तैयार कर लेते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज जो है वो इजीली कवर हो जाती है। तो पहला जो क्वेश्चंस है उसमें जो डेफिनेशंस जो दी गई हैं वो जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है। उनकी एग्जांपल्स आपको गिवन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, और नल मैट्रिक्स कौन सा है, और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो पहले नंबर पर जो क्वेश्चंस हैं वो हमें दिया गया है कि A इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये जो मैट्रिक्स है वो डेफिनेशंस है कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कालिब जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हो, जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसी का जो पार्ट दिया है, एफ पार्ट है, उसमें हमें बताया गया है कि एफ इज इक्वल टू 5 6 7। अब ये क्या है जी हमारे पास? अब ये जो डेफिनेशंस बनती है, ऐसा कालिब जिसमें कालिमों की तादाद एक हो, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, वो क्या कहलाता है? कॉलमी कालिब कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो पहला जो क्वेश्चंस है उसके तमाम पार्ट्स जो हैं जस्ट आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें भी जस्ट हमने आइडेंटिफाई ही करना है। अब आइडेंटिफाई क्या करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब इसका पार्ट नंबर ए दिया है हमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं कि ऐसा कालिब, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितार और कॉलम बराबर हो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो मैंने सवाल किया था, इसमें कितनी हमारे पास कितारें हैं और कितने हमारे पास कॉलम है। अब इसमें 2 कितारें हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसको हम मुरब्बई कालिब भी कहते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। हाँ जी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर ना हो, उसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततिली कालिब। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें जो है कितार कितनी है? 3 है। कॉलम कितने हैं? 1 है। तो इसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। जिसमें बराबर ना हो उसको क्या कहते हैं हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला है जी रो मैट्रिक्स, हम कर चुके हैं पीछे। कॉलम मैट्रिक्स ये भी हो चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एक ऐसा कालिब जिसमें जो वित्तीय अरकान है, कौन से अरकान? वित्तीय अरकान। वित्तीय अरकान कौन से होते हैं? डायगोनल एंट्रीज, यानी कि यहां जो एंट्रीज आए वो 1 आए। अगर तो 1 है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, उर्दू में कहेंगे ज़रबी ज़ाती कालिब। हाँ जी। अब जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी हम जो है वो कर चुके हैं कि जिसमें तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हो, वो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके अलावा है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसमें भी हमने जस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास। तो पहला उसने बताया है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो वित्तीय अरकान है, क्या है? जो वित्तीय अरकान है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जो है डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये जो अरकान है
इनमें से कम कोई एक हिंसा गैर सिफर हो, बेशक बाकी सारे ही जो है वो सिफर हो, बस एक हिंसा गैर सिफर हो। जैसे कि मैं कहता हूं ये मेरे पास 1 आ गया, 2 हिंसे भी हो सकते हैं, तीनों हिंसे भी हो सकते हैं गैर सिफर, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कम से कम एक हिंसा जो है वो गैर सिफर होना चाहिए। उसको हम कहते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब जो स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है कि मैट्रिक्स में मौजूद जो डायगोनल एंट्रीज है, जो वित्तीय अरकान है, ये एक के अलावा जो मर्जी वैल्यू हो वो सेम हो। जैसे 2 है 2 सेम हो, अगर 3 है तो 3 हो, जो मर्जी वैल्यू हो वो सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर तो सेम वैल्यू है तब तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, अगर जो है वो सेम वैल्यू नहीं है तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। हाँ जी, उसके बाद यदि यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हम कर चुके हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या बताया कि जो वित्तीय अरकान है वो सिर्फ 1 हो, अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसके 3 क्वेश्चन जस्ट हमें जो है वो डेफिनेशंस अगर आती हैं तो 3 के 3 क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, कि आपने इन कालिबों के नेगेटिव फाइंड करने हैं, इनके मनफी कालिब फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है a इज इक्वल टू 1 0 -1, यानी कि यहां पर मेरे पास दिया गया है कि a बराबर है 1 0 -1। तो मैंने इसका क्या फाइंड करना है? मनफी कालिब फाइंड करना है, यानी कि -a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मैंने? -a फाइंड करना है। तो -a कैसे फाइंड करूंगा? माइनस की जगह पर माइनस आ गया है, a की जगह पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। क्या वैल्यू है जी? 1 0 -1। अब ये जो माइनस है, ये माइनस इन तमाम एंट्रीज के साथ, इन तमाम वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मैं इसको, यहां पर प्लस का 1 है, जब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास? प्लस माइनस -1 हो जाएगा। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते। हाँ जी, यहां पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि मनफी कालिब वो कालिब होता है जिसपे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि अगर तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो वो नेगेटिव में तब्दील हो जाती हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाती हैं। इसको कहते हैं जी नेगेटिव मैट्रिसेस। अब इसी का पार्ट दिया है हमें, लास्ट पार्ट है वो है जी कि E बराबर है 1 2 -5 3। अब इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स इसका क्या होगा? -e होगा, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पर प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 हो गया, यहां पर प्लस का 2 था तो ये माइनस का 2 हो गया, यहां पर माइनस का 5 था तो ये प्लस का 5 हो गया, यहां प्लस का 3 था तो ये माइनस का 3 हो गया। इसको कहते हैं जी नेगेटिव मैट्रिसेस। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है जी कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट्स हैं वो उनका जो हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है कि हम कॉलम को कितार में तब्दील कर देते हैं, यानी कि कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे और रो को है कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ जी, अब इसका जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 है जी, a बराबर है 0 1 -2। अब ये क्या है? हमारे पास एक कॉलम है
अब एक कॉलम है, जब मैं इसको ट्रांसपोज में तब्दील करूंगा, ट्रांसपोज लूंगा, तो एक तो इस ए के ऊपर जो है मैं टी का साइन लगाऊंगा। ये साइन किस चीज का है? ये ट्रांसपोज का साइन है। हाँ जी, 0 1 -2, तो मैं इस वैल्यू के ऊपर भी क्या लगा दूंगा? टी का साइन लगा दूंगा। अब मैंने इसका जो है वो क्या सॉल्यूशन निकालना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मैंने पहले बताया क्या होता है ट्रांसपोज, कि जो कॉलम है वो कितार बन जाएगी, अगर तो वो कितार है तो वो कॉलम बन जाएगी। अब यहां पर ये कॉलम में है तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? कितार बन जाएगी। हाँ जी, ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके तमाम पार्ट्स जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तमाम क्वेश्चंस में जो है वो ट्रांसपोज लेना है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वेरीफाई करना है हमने। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स ए है, एक पार्ट्स बी है। तो इसका जो है सेकंड पार्ट्स मैं आपके सामने करूंगा। सेकंड पार्ट्स में हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है बी का ट्रांसपोज, और इसका अगेन ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर होता है बी के। यानी कि अगर बी का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी वैल्यू के बराबर आ जाता है। तो इसकी हमने जो है वो एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक जो है राइट हैंड साइड है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए इसकी राइट हैंड साइड तक पहुंचता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, मैंने सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेना है। अब बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? बी की वैल्यू गिवन है 1 2 1 0। हाँ जी, अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि कितार को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को कितार में बदल देंगे। हाँ जी, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा जी? ये जो कितार है ये कॉलम बन जाएगी, एक ये कितार है ये कॉलम बन जाएगी। इसको क्या कहते हैं जी? बी का ट्रांसपोज। अब हमने जो है एक बार जो है वो ट्रांसपोज ले लिया है, लेकिन जो क्वेश्चन में जो गिवन था वो कितनी बार ट्रांसपोज लेना था? वो 2 बार ट्रांसपोज लेना था। जब मैं इसका 2 बार ट्रांसपोज लूंगा तो ये इसी के बराबर आएगा। अगर बराबर आता है तो आपका जो है क्वेश्चन ठीक है, वरना आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। अब मैंने एक बार इसका ट्रांसपोज ले लिया है, मैं दोबारा से अगेन इसका ट्रांसपोज लेता हूं, बी का ट्रांसपोज। जब मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज लूंगा तो ये क्या हो जाएगा जी? 1 1 2 0। हाँ जी, इसका ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये जो है कॉलम जो है वो कितार में तब्दील हो जाएगा और कितार जो है वो कॉलम में तब्दील हो जाएगी। ये जो कितार है ये कॉलम बन गया, एक ये जो कितार है ये कॉलम बन गया। हाँ जी, ये क्या निकला है जी मेरे पास? बी का मैंने 2 बार ट्रांसपोज ले लिया है। अब जब मैंने इसका 2 बार ट्रांसपोज लिया है तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या थी? 1 1 2 0। ये भी वही वैल्यू है 1 1 2 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है किसके? राइट हैंड साइड के। जब दोनों साइड मेरी बराबर आती हैं तो ये क्वेश्चन क्या होता है? ट्रू कंसीडर होगा। तो ये जो थी हमारा आज का लेक्चर था, 1.2 आज हमने कंप्लीट की है। किसी को कोई मसाइल हो किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। अगर आज का आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।